कशिश, तुमने मुझे धोखा दिया। वो राहुल तुम्हारी लाइफ में कौन है? ग्रो अप आदित्य, राहुल बस मेरा दोस्त है। वैसे भी तुम्हारा ओवर पॉजिटिव नेचर मुझे पसंद नहीं। मैं ओवर पॉजेसिव नहीं हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए थोड़ा पॉजेसिव हूँ तुम्हारे लिए। ओफो, प्यार मैंने भी किया था तुमसे, इसलिए लव मैरिज किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बन जाऊं। मुझे भी फ्रीडम चाहिए, और उसमें तुम रोका टोकी नहीं करो तो बेहतर होगा। तभी राहुल का फोन कशिश के फोन पर आता है। कशिश, मैं कब से बाहर कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अब जल्दी आ भी जाओ। वेट राहुल, मैं बस अभी आई। कशिश अपना मेकअप करती है और उठकर चल पड़ती है, लेकिन शिवम की आंखें नम हो जाती हैं। दरअसल 2 साल पहले अर्जुन ने कशिश से लव मैरिज की थी। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों के बीच प्यार हो गया था, और जिसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन कशिश शुरू से ही खुले विचारों वाली, मॉडर्न सोच और शॉर्ट कपड़े पहनने वाली लड़की थी, इसलिए शिवम के माता पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन शिवम कशिश से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी जिद के आगे अपने माँ बाप को अपनी लव मैरिज के लिए मना लिया। लेकिन शादी के इन 2 सालों में कशिश ने उन सबका जीना मुहाल कर दिया था। शिवम, इस बुढ़िया यानी अपनी माँ को बोल दो कि मुझसे ये सब किचन का काम नहीं होता, ना ही मैंने कभी अपने घर पर ये सब किया और ना ही करूंगी। कशिश, रोज माही तो घर का सारा काम इस उम्र में भी अकेले ही करती है ना, लेकिन आज उनकी तबीयत खराब है तो आज घर तुम संभाल लोगी तो क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी तुम इस घर की बहू हो। वही समझाना चाहती हूँ, बहू हूँ इस घर की, नौकरानी नहीं जो काम करूँ। बेकार में मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। अच्छा लिसन, मुझे 10,000 दो। 10,000? लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब होता है? बताया तो मुझे अपने बाल हेयर वॉश करवाने, साथ ही नेल एक्सटेंशन भी करवाना है। तुम जानती हो ना माँ की तबीयत खराब है, मुझे उनके लिए दवाइयाँ लानी है। अरे क्यों बेकार ही उस बुढ़िया पर पैसे बर्बाद कर रहे हो? आज नहीं तो कल उसे मरना ही है। ये बात सुनते ही आदित्य कशिश पर हाथ उठा देता है। हाउ डेयर यू! अब बदले में कशिश भी उस पर हाथ उठा देती है, और उस दिन के बाद उनका रिश्ता और भी ज्यादा खराब हो जाता है। और एक रोज हद तो तब हो जाती है जब एक रोज शिवम कशिश को राहुल के साथ रंगे हाथों होटल में पकड़ लेता है, जिसके बाद शिवम हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर देता है और कशिश से तलाक लेकर अलग हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। अब शिवम चुपचाप रहता है, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, दिन रात ऑफिस के काम में बिजी रहता था। लेकिन उसकी माँ शकुंतला देवी उसके चेहरे का वो दर्द पढ़ लेती थी। फिर एक रोज, क्या हुआ बेटा, फिर से कशिश की वजह से परेशान है? सच कहूँ माँ, लेकिन अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। लेकिन कब तक यूं ही जिंदगी अकेले काटेगा? जिंदगी का सफर काटने के लिए एक अच्छे जीवन साथी की जरूरत होती है बेटा। मेरी बात मान तो तू अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ और एक बार फिर से घर बसाने के बारे में सोच ले बेटा। देख, मेरी नजर में एक अच्छी लड़की है, हमारे शर्मा जी की बेटी प्रिया। सीधी सादी सिंपल लड़की है, लेकिन दिल की बहुत साफ है। माँ, मुझे अब किसी से शादी नहीं करनी, मेरा भरोसा ही उठ गया अब शादी से। बेटा, सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती, एक बार मिल तो ले, अगर मन न माने तो मना कर देना। शिवम चुप रहता है और बार बार अपनी माँ के कहने पर उसे मानना ही पड़ता है। फिर शिवम और सोनम की मुलाकात एक साधारण से घर में होती है। उसके चेहरे पर सादगी और आंखों में आत्मविश्वास होता है। नमस्ते जी, चाय लीजिए। थैंक यू। आप चाहे तो थोड़ी बात कर लें अकेले में, जो भी एक दूसरे से पूछना है पूछ लीजिए। अब दोनों छत पर जाते हैं। सोनम जी, आप शादी को कैसे देखती हैं? आपकी नजर में शादी क्या है? मुझे लगता है शादी 2 लोगों का रिश्ता नहीं, 2 सोचों का मेल है। प्यार बाद में भी हो सकता है, लेकिन सम्मान शुरू से होना चाहिए, और रिश्ते को बनाए रखने के लिए वही सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर रिश्ते में प्यार ही ना हो तो? अगर इज्जत और अपनापन हो तो प्यार अपने आप हो जाता है। शिवम पहली बार किसी लड़की की बातों से सुकून महसूस करता है। फिर घर लौटकर शिवम सोच में पड़ जाता है। माँ, शिवम पहली कैसी लगी लड़की? माँ, वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, सीधी सच्ची और थोड़ी अलग है। तो पक्का कर दो रिश्ता। हाँ माँ, कर दीजिए। कुछ महीनों बाद शिवम और सोनम की शादी हो जाती है। शादी के बाद का पहला दिन, सोनम सुबह सुबह उठकर पूजा करती है। शिवम नींद से उठता है। इतनी सुबह कौन उठता है यार? भगवान को सुबह सुबह याद किया जाए, वही सही रहता है जी। अब आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ और माँ जी के लिए अदरक वाली चाय बना देती हूँ। अरे वाह, तुम्हें तो सबकी पसंद का पता है। शादी के बाद घर और जिम्मेदारियां दोनों संभालनी पड़ती हैं, और घर के लोगों की पसंद और नापसंद का ध्यान भी रखना भी तो घर की लक्ष्मी यानी कि बहू का ही फर्ज होता है। ऐसा कहकर सोनम किचन की ओर चली जाती है और कुछ देर बाद शिवम के लिए कॉफी बनाकर ले आती। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। शिवम ऑफिस से थका हारा घर लौटता है। आज बहुत थके हुए लग रहे हो आप। हाँ, आज ऑफिस में काम ज्यादा था। तो खाना लगा दूं? थोड़ी देर में, लेकिन सच कहूँ तो आज खाने का मन नहीं है।
सोनम कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद वो उसके पास गरम सूप लेकर आती है। ये पी लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। तुमने बनाया? हाँ, मम्मी कहती थी पति का मूड देखभाल से और गर्मा गर्म सूप से ठीक होता है। इसे पिएंगे तो सारी थकान निकल जाएगी। शिवम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसे काफी आराम महसूस होता है। फिर एक रात शिवम पुरानी फोटो देख रहा होता है जिसमें कशिश उसके साथ थी। तभी सोनम कमरे में आती है और शिवम कशिश की फोटो को देखकर कहता है, कितनी अजीब बात है ना सोनम, कभी कभी पुरानी बातें हमें कितना दुख दे जाती हैं। देखिए, पुरानी बातें कभी कभी रह जाती हैं, पर अब वो हमारी कहानी का हिस्सा नहीं होती, इसलिए उसे भूलना ही बेहतर है। तुम परेशान नहीं हुई? क्यों होती? अतीत तो सिर्फ याद है, डर नहीं। मैं आपके आज का हिस्सा हूँ। अच्छा बाप, आराम कर लीजिए, रात बहुत हो गई है, सुबह ऑफिस भी जाना है। आज शिवम पहली बार किसी रिश्ते में सुकून महसूस करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन शिवम बीमार पड़ जाता है। ओ गॉड, आपका सर तो कितना गर्म है जी, लगता है आपको तो तेज बुखार है। आज आप ऑफिस रहने दीजिए। फिर सोनम उसके सिर पर पट्टी रखती है। लेकिन आज ऑफिस का इम्पोर्टेंट अकाउंट्स बनाकर भेजना था। अभी बस आप आराम करो, आपका काम मैं कर दूंगी। तुम? मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, याद है, थोड़ी अकाउंट्स आती है मुझे। फिर सोनम शिवम की फाइल और लैपटॉप लेकर काम करने लगती है और 1 घंटे में सब रेडी करके मेल भी भेज देती है। लो, दोनों हो गया। ये देखकर शिवम बड़ा खुश होता है और कहता है, अरे वाह, तुम तो सुपर वुमन निकली। और आप मेरे सुपर हीरो। अब बस जल्दी से ठीक हो जाओ। अब दोनों की आंखों में अब एक दूसरे के लिए सच्चा अपनापन झलकने लगता है। अब शिवम कभी उसे छुट्टी वाले दिन पिक्चर दिखाने या घुमाने ले जाता। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज शिवम की कंपनी में ले ऑफ की खबर आती है। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिससे अब घर में तनाव है। मैं बेकार हो गया हूँ प्रिया, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। आपके पास मैं हूँ और जब तक मैं हूँ सब ठीक रहेगा। तुम नहीं समझोगी, ये सब तुम्हारे लिए शर्म की बात है। अब जब लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारा पति क्या करता है तो क्या कहोगे तुम, कि वो बेरोजगार है? नहीं शिवम, शर्म की नहीं, ये वक्त की बात है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर हाल में। जिसके बाद वो चुपचाप जाकर उसके लिए चाय बना लाती है और जब शिवम सो जाता है तो वो आधी रात को शिवम का रिज्यूमे अपडेट करके नई कंपनियों में भेज देती है। फिर कुछ हफ्तों के बाद शिवम के हाथ में ऑफर लेटर है। प्रिया, मुझे नई नौकरी मिल गई और वो भी दुगने वेतन पर। देखा, मैंने कहा था ना सब ठीक होगा। तुम मेरी किस्मत हो प्रिया। शायद कशिश मुझे कभी समझ नहीं पाई, पर तुमने बिना कहे सब समझ लिया। क्योंकि अरेंज मैरिज में प्यार शब्दों से नहीं, कर्मों से दिखाया जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अपने बेटे को खुश देख अब शकुंतला की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं।